आज का जो डिस्कशन होने वाला है वो बहुत सुंदर आता है। भगवान श्री राम आज गंगा जी पार करेंगे। लास्ट क्लास में हमने भगवान श्री राम के वन गमन के विषय पर चर्चा की थी। हमने ये श्लोक भी देखा था लास्ट क्लास में। ये जो श्लोक है ये सार्वभौम भट्टाचार्य जी के द्वारा श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के विषय में बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु आए हैं वैराग्य की विद्या सिखाने के लिए। भक्ति योग में वैराग्य विद्या होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वैराग्य किस चीज से? इंद्रियों के भोगों से वैराग्य। और यहाँ पर भगवान श्री राम भी अपने चरित्र से यही शिक्षा तो दे रहे हैं। तो भगवान अपने आचरण से सिखाते हैं कि वास्तव में मनुष्य को किस तरह से अपना जीवन व्यापन करना चाहिए। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। अब आज का जो प्रसंग है वो बहुत सुंदर है। यहां से बहुत सुंदर कथा स्टार्ट होती है। तो क्या होता है, वहां से निकल जाने के बाद निषाद राज के राज्य में के साइड में थे भगवान। अब वहां से निकल जाने के बाद में भगवान को गंगा जी पार करनी थी और भगवान स्वयं जो नाव चलाने वाला नावी है उसको बुलाते हैं, स्वयं खुद। जबकि आप देखेंगे पास में निषाद राज भी थे और लक्ष्मण जी भी थे। भगवान अगर ठीक है, वैसे तो नाव की जरूरत है नहीं भगवान को, भगवान तो स्वयं भगवान है। लेकिन अगर नाव की भी जरूरत है, चलो मान लीजिए भगवान को नाव पर जाने का मन कर गया हो, लेकिन डायरेक्ट नावी को बुलाने की क्या जरूरत थी? कुछ भी तो जरूरत नहीं थी। बट फिर भी भगवान डायरेक्टली नावी को बुलाते हैं। देखिए ये श्लोक है यहाँ, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जीहि कैसे, बरबस राम सुमंत्रु पठाए, सुर सरि तीर आपु तब आए, मागी नाव न केवटु आना, कहि तुम्हार परमु मैं जाना, चरण कपल रज कहू सब कहई, मानुष करनी मुरी कछु अहई। तो लास्ट वाले सेशन में हमने डिस्कस किया था सुमंत्र जी को अयोध्या भेज जाने के बाद में भगवान आए और यहाँ पर आप देखेंगे सुरसरी। सुरसरी का अर्थ बेसिकली है गंगा नदी के विषय में बात हो रही है। तो गंगा जी, इसके इसके पीछे भी देखिए अर्थ है एक, गंगा जी मनुष्यों की नदी नहीं है। सुरसरी मीन्स देव नदी। तो गंगा जी मनुष्यों की नदी नहीं है, देव नदी है। आती है बहकर ब्रह्मलोक से और बाद में सुमेरु पर्वत पर कई धाराएं हो जाती है और उसके बाद में एक धारा हिमालय से होकर गंगा सागर में मिलती है। तो गंगा जी इतनी पवित्र क्यों है? क्योंकि स्वयं भगवान के चरणों को धोते हुए आती हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि सिर्फ कोई व्यक्ति बहुत दूर बैठा है, गंगा नदी आसपास नहीं है उसके, लेकिन सिर्फ गंगा गंगा कहने से भी उसका पाप नष्ट होता है। और इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि वह भगवान के चरणों से संबंधित है। भगवान से रिलेटेड कुछ भी चीज क्यों ना हो, दैट विल डेफिनेटली प्योरिफाई अस। ऐसे भगवान के आप देखेंगे जितने भी नित्य पार्षद है, ये क्वेश्चन मैंने स्वयं प्रभु जी से पूछा था एक बार कि ठीक है हम भगवान कृष्ण का नाम बोलते हैं तो हमारा प्योरिफिकेशन होता है, पाप करते हैं, लेकिन जैसे अगर हम अन्य नाम कहते हैं, विशाखा, ललिता, टुंग विद्या, रुक्मिणी, तो क्या उससे भी प्योरिफिकेशन होता है? जी हाँ। क्यों? क्योंकि सब है तो भगवान के संबंध में। सुमेध, ये तो स्वयं भगवान का नाम है। खैर, तो इस तरह से
भगवान के संबंध में जो भी है उनका नाम मात्र से प्योरिफिकेशन होता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि गंगा नदी में तो शरीर स्नान होता है शरीर का, और जो कथा नदी है, जो हम भगवान कृष्ण की कथा सुनते हैं, उसमें हमारी मन और इंद्रियों का स्नान होता है। तो भगवान इस तरह से तट पर जाते हैं और बोलते हैं, मतलब केवट को बुलाते हैं। जो नावी है अब उसका नाम है केवट। तो गंगा नदी है, अब भगवान इस तरफ है और वो जो नावी है, नाव चलाने वाला, वो गंगा के उस पार है। तो भगवान उसको आवाज दे रहे हैं वहां से, यहाँ आओ यहाँ आओ। इस तरह से भगवान दूसरी तरफ से उसको आवाज लगा रहे, यहाँ आओ, हमको पार जाना है, हमको पार जाना है। अब उस टाइम पर क्या होता है, जो केवट है वो साफ मना कर देता है, साफ मना कर देता है कि नहीं नहीं, आप यहाँ पर मत आइए, मैं आपको कोई दूसरा, वहां से जो पानी कम है ना, वहां का रास्ता बता देता हूँ, वहां से आप पार कर लीजिए। मतलब वो मना कर दिया, इतनी बात तो नहीं बोला, बट वो मना कर दिया। अब लक्ष्मण जी देखकर, लक्ष्मण जी वो सरप्राइज्ड कि ये क्या कह रहा है, भगवान को मना कर रहा है। आप सोचिए ना, जब भगवान को इस तरह से वन जाने के लिए कह दिया था, उस टाइम पर लक्ष्मण जी को कितना गुस्सा आ गया था। तो वापस से जब ये बात सुनी लक्ष्मण जी ने कि भगवान इस तरह से खुद बुला रहे हैं और कि मना कैसे कर रहा है, ये तो सब जान रहे थे कि भगवान का बहुत बड़ा प्रेमी है वो, लेकिन इस तरह से वो जानबूझकर व्यवहार कर रहा था कि नहीं नहीं, इधर मत आइए, उधर से ही जाइए, वहां कम पानी है, तो अपने आप वहीं से पार हो जाइए, इधर मत आइए, दूर जाइए, दूर जाइए, इधर मत आइए। तो भगवान को भी अब आश्चर्य भगवान दिखाने लगे कि मैं यहाँ पर बुला रहा हूँ और यहाँ पर, और वो कह रहा है कि यहाँ मत आइए, मतलब आप पार मत हुई, मतलब मेरे द्वारा पार मत हुई, दूसरी साइड से जाइए। तो इस पर भी एक कथा आती है। क्या कथा आती है, जिसमें भगवान एक पत्थर को छू दिए थे और वो जो पत्थर है वो एक बहुत सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गया था। आप सभी ने सुनी होगी ये कथा, बहुत ही सुंदर कथा आती है। तो महाराज इस पर बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे कि अगर आज के युग में ऐसी कुछ घटना होती है, किस तरह से किसी व्यक्ति ने किसी को छू दिया और वो कुछ कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सुंदर स्त्री भी नहीं बनी, कुछ भी हो गया, तो कैसे पूरे विश्व में, पूरे टेलीविजन पे, अखबार में पूरा भर जाएगा इसी न्यूज से। तो जब भगवान इस तरह से किए हैं तो कितनी चर्चा हो गई होगी तब भी, किस तरह से जो पत्थर है वो स्त्री में परिवर्तित हो गया। तो बेसिकली जो केवट है वो इस तरह से व्यवहार क्यों कर रहे थे, केवट अपना भय दिखाते हुए इस तरह से कह रहे थे कि आपके चरणों में अजीब सा जादू है। क्या अजीब सा जादू है, पत्थर को स्त्री बना देता है, तो कांच तो और भी कोमल है, फिर उसका क्या होगा, उसको क्या वो क्या बनेगा। जब पत्थर को ही नारी बना देता है, अब आपके जो चरण रज है वो पत्थर को नारी बना देता है, कैसी एक ऐसी शक्ति है आपके चरणों में। तो अब हमारी नौका को कहीं स्त्री बना दिया, तो हम दो दो स्त्री कहाँ से घर में रखेंगे। तो उनको इस बात की टेंशन हो रही थी, तो इसलिए मुझे डर लग रहा है। देखिए वास्तव में जो केवट है, उनको इस चीज से कुछ भय नहीं हो रहा था, वो बहाना बना रहे थे, क्योंकि वास्तव में उनको भगवान के चरण धोने थे, यही उनका मूल प्रयोजन था। तो ये इच्छा करके, यही इच्छा थी, इस वजह से वो इस तरह से बहाना बना रहे थे।
तो वो इस तरह से कह रहे थे कि आपके जो चरण है उनमें तो एक अद्भुत सा ही जादू है। तो भगवान कहे, क्या क्या जादू है, क्या हुआ? तो केवट कहने लगे, आपका रहस्य मैं जानता हूँ। भगवान पूछे, क्या क्या रहस्य है, क्या रहस्य जानते हो? कि आपके चरण रज में पत्थर को मनुष्य बनाने की शक्ति है। तो मुझे डर लग रहा है कि जब पत्थर का ये हाल है, इतना सख्त पत्थर है, वो ही स्त्री में परिवर्तित हो जाता है, तो मेरी जो नाव है, कहीं वो भी स्त्री ना हो जाए। अब ये तो सोचने वाली बात है कि अगर भगवान के चरणों में ऐसा कुछ होता, तो भगवान तो कितने पत्थरों पर चलकर आए हैं। अब तक तो करोड़ों पत्थर, मतलब बहुत सारे जितने भी पत्थर है, वो कितनी सारी स्त्रियों में स्त्रियां हो जाती। पर ऐसा नहीं है वास्तव में। देखिए इसके पीछे क्या कथा है। एक बार क्या हुआ था, जो गौतम जी की पत्नी है अहिल्या, उनके श्राप से वे पत्थर हो गई थी। स्टोरी क्या है इसके पीछे? एक बार जो इंद्र है, वो गौतम जी का भेष बनाकर अहिल्या के पास आ गए थे और फिर कुछ टाइम तक उनके साथ ही रहे थे। और जो अहिल्या जी है, वो तो समझ नहीं पाई थी कि इस तरह से भेष बदल कर कोई आया है या क्या है। वो तो अपना वो तो यही समझ रही थी कि ये तो मेरे हस्बैंड है, ये तो मेरे पति देव है। लेकिन बाद में तो मालूम चला ही, बाद में जब वास्तव में गौतम जी आए और उनको इस तरह से मालूम चला। वास्तव में इसमें अहिल्या जी का कोई दोष नहीं था। उनके पति के भेष में इंद्र इस तरह से आए थे, तो वो कैसे पहचान पाती? लेकिन गौतम जी को बहुत गुस्सा आ गया था इस बात पर कि तुम्हें इतनी भी अक्कल नहीं है, क्या फिर तुम पत्थर हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं है जरा सी? ठीक है, अब तुम सच में पत्थर ही हो जाओ। तो फिर वो पत्थर ही हो गई, उनको इस तरह से श्राप दे दिया था गौतम जी ने। महाराज इस पर बहुत बात कहते हैं कि जो ऋषि लोग हैं, वो भी कभी कभी फालतू का व्यवहार करते हैं। बेचारी से अगर गलती हो गई थी, तो समझना चाहिए था ना। इस तरह से पत्थर बनाने की क्या जरूरत थी? पत्थर बनाने से क्या हुआ? पर उससे पहले वो बहुत रो रही थी कि मेरा कोई अपराध नहीं है, मुझे तो मालूम ही नहीं था, मेरी क्या गलती है, मैं तो समझ नहीं पाई थी, ये वो इस तरह से विलाप कर रही थी वो। तो गौतम जी का थोड़ा हृदय परिवर्तित हो गया था, कोमल हो गया था। तो उन्होंने कहा था कि इस तरह से जब भगवान आएंगे, तो अपने चरणों से तुम्हारा स्पर्श करेंगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो अब उस टाइम पर वो वैसे पत्थर ही हो गई थी, बिल्कुल स्थिर रह गई थी पत्थर के रूप में। लेकिन ये बात जानने वाली है कि पत्थर तो वो हो गई थी, बट स्टिल शी वॉज कॉन्शियस। सामान्य कोई पत्थर है, उसमें कोई चेतना नहीं होती है। ये तो हमने बहुत स्टार्टिंग में पढ़ा था, ऑन द वे टू कृष्णा बुक में, कि जो स्टोन्स वगैरह है उसमें चेतना नहीं होती है, दे आर नॉट कॉन्शियस। लेकिन अहिल्या जी वॉज कॉन्शियस एंड शी वॉज एक्चुअली वेटिंग कि कब भगवान आएंगे, जब भगवान आएंगे तो मेरा इस तरह से उद्धार करेंगे, इसी आशा में शी वॉज जस्ट वेटिंग। तो बाद में जब भगवान अपने गुरु महाराज के आश्रम में जाते हैं, तो वहां पर भगवान देखकर पूछते हैं कि ये पत्थर ऐसा कैसे है, इस तरह से हाथ जोड़ के इस तरह से कैसे बैठा हुआ है, कैसी मूर्ति है ये? तो भगवान के जो गुरु महाराज है वो उनको बताते हैं कि ये गौतम जी की नारी है, उनकी वाइफ है। तो उनको इस तरह से श्राप दिया था, और ये आपकी चरण कमल की रज चाहती है, तो इस पर आप कृपा करके कृपा करिए। तो यही चीज है कि इस तरह से उनको जब श्राप मिला था, तो भगवान ने उनका उद्धार किया था। अब
इसका अर्थ क्या होता है कि जब इस तरह से उनको श्राप लगा था तो ये बात पक्का फैल गई थी कि इस तरह से भगवान की रज से इनका उद्धार होगा, इस तरह से जो स्त्री है वो पत्थर हो गई है, तो वो बात तो फैली थी। तो ये चीज है, उनके जो गुरु महाराज थे उन्होंने बताया कि आप इस तरह से अपने जो चरण कमल है इसके सर पर रखिए और इस पर कृपा करके इसका उद्धार करिए। अब आप एक और बात बताइए, इस पर सोचने वाली है, क्या कभी किसी साधारण लड़के में ये साहस होगा कि इस तरह से किसी नारी की मूर्ति, चाहे सिर्फ मूर्ति ही है वो, कुछ उसमें प्राण भी ना हो, यहाँ पर अहिल्या जी की बात नहीं हो रही, साधारण सी कोई मूर्ति भी है, लेकिन क्या उस पर भी कोई व्यक्ति पैर रखेगा अपना? नो, राइट? लेकिन भगवान तो भगवान है, उन्होंने तो अपना चरण उनके सर पर रखा था और वो एक सुंदरी स्त्री में परिवर्तित हो गई थी। तो इस तरह से ये कथा आती है। तो जो केवट है वो इस तरह से कहने लगे कि आपके चरण रज में तो इस तरह से पत्थर को मनुष्य बनाने की अद्भुत सी शक्ति है, तो मुझे बहुत भय है कहीं मेरी जो नाव है वो भी स्त्री में परिवर्तित ना हो जाए। एक तो नाव चली जाएगी, ऊपर से डबल नारी हो जाएगी, और वो भी मुनि की नारी। ऐसा ही तो हुआ था, जो अहिल्या जी है वो नारी बन गई थी और फिर अपने पति के पास चली गई थी। उनके पति देव तो पूरे मुनि थे। तो पत्थरों को आप नारी तो बना देते हैं लेकिन आप मुनियों को दे देते हैं, तो इससे मुझे बहुत बड़ा घाटा होगा। मेरा तो सिर्फ अ, नाव चलाने का ही काम है और कोई धंधा नहीं है मेरे पास में सरकार। सिर्फ मेरा तो यही धंधा है कि मैं नौका चलाता हूँ और इस तरह से अपनी अपना जो परिवार है उसका पोषण करता हूँ। तो नाव से ही मेरा परिवार चलता है और कोई रोजगार नहीं है मेरा। तो आप मेरा रोजगार ठप मत करिए। एक स्त्री का खर्चा यहाँ पर नहीं नहीं चल रहा है, उसमें मेरा दम निकल रहा है, तो डबल स्त्री मत करिए आप। तो मैं आपको रास्ता बता देता हूँ, आप वहां से जो कम पानी है आप वहां से चले जाइए। तो इस तरह से वो कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। एहि प्रति पालऊ सबय परिवारु, नहीं जानऊ कछु और कबारू, जो प्रभु पार अवसि गा चरहु, मोहि पद पदुम पखारन करूं। अच्छा, एक और बात यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि हो सकता है इनमें कुछ मिसप्रिंटिंग हो, मैं आज एडिट नहीं कर पाई, तो मिसप्रिंटिंग देखकर चलिएगा। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पर क्या कहते हैं, इस तरह से वो कह तो रहे हैं कि हाँ मेरी नाव नारी बन जाएगी ये वो, लेकिन बाद में कहते हैं लेकिन अगर आपको सही में जाना है मेरी ही नाव से, तो फिर आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपके चरणों को धो लूं, एक भी धूल ना रह जाए आपके चरणों में, तभी नाव पर चढ़ाऊंगा। एकदम अच्छे से पहले आपके जो चरण है उनको धोऊंगा ताकि उसमें एक भी रज ना रह जाए, थोड़ी सी भी धूल ना रह जाए, और तभी नाव पर चढ़ाऊंगा। मुझे बहुत भारी भय है, अगर आपके जो चरण रज है, आपका कोई दोष नहीं है, आपकी चरण रज का दोष है, इसलिए मैं चरणों को पूरा पूरा अच्छे से धोऊंगा और फिर नाव पर आपको चढ़ाऊंगा। तो इस तरह से वो कह रहे थे। और बाद में कहते हैं कि आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपसे बहुत भारी कुछ पेमेंट लूंगा इसका। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये फोटो रखा है, ये तो बात का है, पहले रख दिया मैंने। बाद में क्या कहते हैं केवट कि ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपसे कुछ ह्यूज अमाउंट लूंगा, आपसे कुछ ह्यूज अमाउंट वसूल करूंगा। मैं बस आपकी चरण रथ से
रज को धोऊंगा अच्छे से। और बाद में कहते हैं, मतलब ही वॉज एग्जैजरेटिंग, ताकि सच में सबको लगे कि यही एक कारण है जिस वजह से मैं नाव पर नहीं चढ़ने दे रहा हूं। तो बाद में देखिए क्या कहते हैं, पद कमल धोड़ छड़ाव नाव न नात उतराई च, मोहि राम रावरी आन दशरथ सपत सब साची कहीं। अब देखिए यहां पर क्या कहते हैं कि और मैं आपके पिता की, दशरथ जी आपके पिता की और आपकी कसम खाकर कहता हूं, जब तक आपके चरणों को नहीं धोऊंगा तब तक नाव पर नहीं चढ़ने दूंगा। मैं मेरा काम धंधा ऐसे ठप नहीं कर सकता हूँ, परिवार को भूखा नहीं मार सकता हूं मैं, ये नाव ही मेरा एकमात्र सहारा है। तो इस तरह से एग्जैजरेट करके वो कहने लगे कि मैं आपके और आपके पिता की कसम खाता हूं, आपके जब तक चरण नहीं धोऊंगा मैं तब तक आपको नाव पर नहीं चढ़ने दूंगा। बरु तीर मारू लखनऊ, पै जब लगी ना पाए पखारी हो। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, चाहे लक्ष्मण जी भी मुझे तीर क्यों ना मार दे, मैं मर जाऊंगा पर चरण धोए बिना आपको नाव पर नहीं चढ़ने दूंगा। तो उन्होंने देख लिया था कि इस तरह से वो उटपटांग बोल रहे हैं, इस तरह से भगवान को मना कर रहे हैं। तो लक्ष्मण जी भी अपने जो आईब्रोज है उनको थोड़ा गंभीर होकर देख रहे थे, इस तरह से कि क्या कह रहा है ये कुछ भी कहे जा रहे हैं, इसको पता नहीं है कौन है क्या है। सो लक्ष्मण जी को तो वैसे भी थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो लक्ष्मण जी ऐसे देख रहे थे क्या बोल क्या रहा है ये। तो इस वजह से अब लक्ष्मण जी को भी वो बीच में लिया है, जैसे लक्ष्मण जी भी मुझे तीर क्यों ना मार दे, लेकिन फिर भी मैं आपके चरण धोए बिना आपको नाव पर नहीं चढ़ने दूंगा। तो एक बार एक बार की घटना आती है, क्षीर सागर में क्या हुआ था, एक घटना घटी थी कि एक कछुआ जो है वो भगवान के चरण कमलों को छूना चाह रहा था। भगवान सोए हुए थे और लक्ष्मी जी भगवान के पैर दबा रही थी। अब जो कछुआ है वो भगवान के जो लाल चरण है, इस तरह से कमल चरण चरण उनको स्पर्श करना चाह रहा था। तो जो शेषनाग है उन्होंने फुफकार मारा, हटो दूर। उन्होंने फुफकार मारा जोर से, हटो दूर, पास मत आओ भगवान के चरणों को। तो वे तो भगवान के रक्षक हैं, तो इस तरह से कछुए को निकट नहीं आने दे रहे थे, तो फुफकार मारते ताकि कछुआ हट जाए। और लक्ष्मी जी भी उनको संकेत दे रही थी कि हटाओ इस कछुए को, हटाइए आप, डिस्टर्ब करेगा, अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं। तो वही जो कछुआ है वो ये केवट है, जैसा इस फोटो में आप देख रहे हैं। तो उनको ये याद था कि उस टाइम चरण नहीं छूने दिए थे, तब तो नहीं छूने दिए थे, पर अब उनको याद याद है ये चीज कि उस टाइम पर चरण नहीं छूने दिए थे। और उनको ये भी याद होगा कि यही वो लक्ष्मण है जो शेषनाग रूप में भी होता है। तो अब चाहे फुफकार मारे या डस ले, पर बिना चरण धोए मैं नाव पर नहीं चढ़ने दूंगा। अब जब ये बात केवट कहते हैं तो सब जगह एकदम सन्नाटा छा जाता है, कोई कुछ नहीं कह रहा। लक्ष्मण जी भी बिल्कुल चुप, माता सीता भी बिल्कुल चुप, कोई कुछ नहीं कह रहा। पर भगवान जो है हंसने लगे और फिर भगवान बोलते हैं, कृपा सिंधु बोले मुस्काई। भगवान मुस्कुराते हैं और फिर भगवान बोलते हैं, सोर करू जेहि तब नाम न जाई, वेगी आनु जल पाए पखारू, होत विलंबु उतरही उतारही पारू।
अब भगवान मुस्कुराकर क्या कहते हैं कि ठीक है, वही करो जिससे तुम्हारी नाव बचे। भगवान मान गए कि ठीक है, तुम्हारी जिससे नाव बच जाए तुम वही करो। अब केवट बोलते हैं, क्या क्या करूं? क्या करूं जिससे मेरी नाव बचे? साफ साफ बताइए आप, क्या मुझे करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं, अरे वही पानी लाओ भाई और चरण धो। हमको देर हो रही है, हमें जल्दी से गंगा जी पार करना है। तो आखिरकार उन्होंने भगवान से कहलवा ही लिया कि लाओ पानी लाओ और चरण धो, ज्यादा बात मत करो और पानी लेकर आओ, बहुत देर हो रही है अब। अगर तुम्हें सच में भय है इस तरह का तो धो सकते हो, वैसे तो कुछ है नहीं ऐसी बात। ऐसे नहीं कही भगवान, भगवान ने कहा भय हो तो धो लो। लेकिन आप सोचिए, क्या भगवान ये नहीं कह सकते थे एक्सक्यूज देने के लिए कि ये तुम्हारा सिर्फ भ्रम मात्र है, मैं इतनी दूर से चलकर आया हूं, कितने कितने पत्थर मैंने, कितने कितने पत्थरों पर मैंने पैर रखा है, कोई भी तो नारी नहीं बना, फिर क्या भय कर रहे हो तुम? तो इस तरह से तुम्हारी जो नौका है वो भी नारी नहीं बनेगी, तुम चिंता मत करो। लेकिन भगवान इस तरह से कुछ एक्सक्यूज नहीं दिए। भगवान बस मुस्कुराकर कहे कि ठीक है, तुम वही करो जिससे तुम्हारी नौका बच जाए, तुरंत ले आओ पानी, देर हो रही है अब। तो पहले क्या हुआ था, देर कैसे हो रही है? पहले एक तो सुमंत्र जी को भेजने में, सुमंत्र जी जो मंत्री जी हैं, उनको भेजने में टाइम लग गया था। और फिर अब जो केवट है वो इस तरह से वार्ता कर रहे थे, उसमें भी टाइम जा रहा है। अच्छा, देर किस में हो रही है? ये क्वेश्चन आ सकता है ना, भगवान को देर काहे में हो रही है? ट्रेन छूट रही है? ट्रेन तो नहीं है कोई भी, तो फिर देर किस बात की? भगवान को ये भय था कि कहीं वापस से अयोध्या से कोई दूसरा सेट ना आ जाए, मतलब और लोग ना आ जाए, ताकि भगवान को कहने के लिए कि चलिए आप वापस लौटने के लिए कहने के लिए आ जाए। तो भगवान को ये भय था कि वापस से अयोध्या से लोग ना आ जाए, तो इस वजह से भगवान जल्दी जल्दी कर रहे थे। इस पर आप देखिए, बहुत ही सुंदर बात शिव जी भी कहते हैं रामचरितमानस में। भगवान शिव कह रहे हैं कि भगवान, श्री भगवान के सिर्फ एक नाम से कोई भी व्यक्ति भगवान का सिर्फ एक बार नाम लेता है तो वह व्यक्ति इस भव सागर से पार हो जाता है। जिनका सिर्फ एक नाम लेकर व्यक्ति इस भव सागर से पार हो जाता है, उनके खुद के लिए एक छोटी सी नदी पार करना कौन सी बड़ी बात है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। बिल्कुल मैजिकल नहीं लगता आपको? आई ऑफन थिंक दिस थिंग कि पहले सोचते थे ना कि कुछ मैजिक जैसा होता भी है क्या ये वो, बट सच में आप देखिए, कृष्णा कौन, एनी वन हु इज कृष्णा कॉन्शियस, उसके लिए लाइफ एक मैजिकली तो है, इज इट नॉट? तो ये बात भगवान शिव कह रहे हैं इस तरह से कि जिनका सिर्फ एक बार नाम लेने मात्र से व्यक्ति इस भव सागर से पार हो जाता है, उनके खुद के लिए एक छोटी सी नदी पार करना कौन सी बड़ी बात है? जिन प्रभु ने इस विश्व इस विश्व को तीन पग से तीन पग से भी छोटा कर दिया, भगवान ने तीन पग में ही तो नाप दिया था। बलि महाराज की कथा आप जानते हैं। तो ये छोटी सी नदी क्या बात है भगवान के लिए? क्या आवश्यकता थी भगवान को? जो संपूर्ण विश्व नाप दिए, वे गंगा जी को क्यों नहीं पार कर सकते हैं? कितनी धारा होगी गंगा जी की? मान लीजिए अगर 1 मील भी चौड़ी हो, तब भी भगवान के आगे तो क्या है? कुछ भी तो नहीं। तो भगवान इस तरह से कह रहे थे कि जल्दी करो जल्दी करो। तो जो केवट है वो कंफर्म करते हैं, चरण धो लू ना? 3 बार इस तरह से पूछते हैं, चरण धो लू ना? पूछ रहे हैं वो।
तो भगवान कहते हैं, हाँ भाई धो लो, जितना धोना है, एक भी धूल नहीं बचे, अच्छे से धो लो। अब ऐसा हुआ, तो धोने के लिए पानी लेने गए। आप देखेंगे उस टाइम पर जब भगवान के चरण धोए थे उन्होंने, तो भगवान के जो नख है उनसे स्पर्श होकर जब जल गंगा जी में गया, तो गंगा जी बहुत आनंदित हो गई, क्योंकि इस नख से ही तो वह निकली है, भगवान के इन चरणों से ही तो वह निकली है। तो जब इस तरह से भगवान के चरणों से जल स्पर्श होकर गंगा जी में गया, तो गंगा जी बहुत आनंदित हो गई। अगर पूछा जाए कि गंगा जी के पिता कौन है, कहा जाए ऐसा, तो भगवान के जो नख है वह गंगा जी के पिता है। तो गंगा जी ने इस तरह से देखा कि उनका जो उद्गम स्थान है उनके पास में ही है, तो वो बहुत ज्यादा हर्षित हो रही थी। लेकिन भगवान की बात सुनकर उनको थोड़ा भ्रम भी हुआ था कि भगवान तो इतने अद्भुत हैं, भगवान के चरण इतने अद्भुत है, भगवान तो आराम से मुझे पार कर सकते थे, पर फिर भी इतनी सी बात के लिए इनसे केवट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस तरह से। तो आप देखेंगे भगवान की सारी जो लीलाएं हैं वो इस तरह से विचित्र ही होती है, हर कोई भ्रमित हो सकता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, आगे देखिए। पद नछ निरखी देव सरी हरसी, सूली पशु उप। मैं इसको रीड नहीं कर रही क्योंकि इसमें कुछ मिसप्रिंटिंग है, बट मैं देख देख कर ही आई एम जस्ट ट्राइंग टू ट्रांसलेट, आई एम नॉट रीडिंग इट बिकॉज फिर रिकॉर्डिंग में जाएगा। तो देखिए आगे क्या कहते हैं। अब इस तरह से जब केवट भगवान के चरण धोए, भगवान की आज्ञा से केवट गए थे, पहले पानी भरकर लेकर आए। अब यहां पर भी थोड़ा केवट ड्रामा करते हैं। क्या? जिस वस्तु से नाव बनी थी, लकड़ी से बनती है, काय से बनती है पता नहीं है, तो जिस वस्तु से नाव बनी थी उसी वस्तु से ही वो पात्र लेकर आए थे। उस पात्र में, उसी वस्तु से बने हुए पात्र में वो पानी लेकर आए थे। जिस वस्तु से नाव बनी थी उसी वस्तु से बने हुए पात्र में पानी लेकर आए थे। क्यों? बाह्य दृष्टि से ये दिखाने के लिए कि पहले मैं टेस्ट करता हूं कि कहीं ये पात्र तो स्त्री नहीं बन जाएगा। अगर डायरेक्टली जो नाव है अगर वो स्त्री बन गई तो बहुत घाटा हो जाएगा, तो पहले इस पात्र को टेस्ट कर लिया जाए कि कहीं ये तो स्त्री नहीं बन जाएगा। तो इस तरह से वो थोड़ा ड्रामा कर रहे थे। अति आनंद उमति अनुराना, चरण सरोज पथारन लागा। अब भगवान के चरण धोकर बहुत आनंदित होने लगे, आनंदित हो होकर आराम से भगवान के चरण धो रहे थे। जो केवट है उनको वास्तव में भगवान की जो चरण रज है, चरण कमलों की रज, उससे कोई भय नहीं था। वास्तव में वो भगवान के चरण धोना चाहता था। तो बहुत अच्छे से एकदम भगवान के चरण वो धो रहा था। फिर धोने के बाद में जो भगवान के चरणों का जल है वो अब खुद पीता है, फिर अपनी पत्नी को भी दिया, और इस तरह से बाद में जो जल है पूरे घर में भी वो छिड़का। तो इस तरह से जल अच्छे से भगवान के चरण धोने के बाद में इस तरह से किया। लेकिन बाद में क्या कहता है कि एक बार धोने से धूल पूरी तरह नहीं जाएगी, कई बार धोना होगा, तब जाकर मेरा जो भय है वो पूरा होगा। अभी भी मुझे भय है कि एक बार धोने से क्या पता कहीं पर चरणों में रज रह जाए। तो इस तरह से कहने लगे कि एक बार धोने से पूरी धूल नहीं जाएगी। तो भगवान ने कहा, अच्छा भाई धो, जितनी बार धोना है धो। बार बार फिर वो धोते रहे और इस तरह से वो नाटक कर रहे थे।
नाटक कर करके देखते कि कहीं मेरा जो पात्र है वो नारी तो नहीं बन गया है, कहीं जो स्टेज है नारी बनने का वो स्टार्ट तो नहीं हो गया है। इस तरह से वो नाटक कर रहे थे, ऐसे नाटक कर रहे थे चेक करने का जो पात्र है उनका। तो अब जब ये हो रहा था, केवट इस तरह से भगवान के चरणों को धो रहे थे, तो उस टाइम पर आगे ये जो श्लोक है, आगे क्या होता है, जो देवता लोग हैं वो सभी वहां पर आ गए आकाश में ऊपर, और केवट पर फूल बरसा रहे थे। फूल बरसा बरसा कर केवट पर उनकी प्रशंसा कर रहे थे कि इस केवट के समान तो कोई भी भाग्यवान है ही नहीं। ही इज द मोस्ट फॉर्चुनेट मैन। भगवान इनको खुद आगे होके कहे हैं कि मेरे चरण धो, मेरे चरण धो लो। भगवान खुद आगे होकर उनको इस तरह से बोले हैं, और ये भी आराम से जैसे मन कर रहा है वैसे बस भगवान के चरण धोए जा रहे हैं। चरण धोए, फिर चरण का जो जल है वो खुद पी रहे हैं, और बाद में मस्तक पर रख रहे हैं, पत्नी को भी दे रहे हैं, घर पर भी छिड़क रहे हैं, ये वो। तो जैसे मन कर रहा है वैसे वैसे धो रहे हैं। तो वास्तव में केवट के समान भाग्यशाली तो कोई नहीं है। तो इस तरह से वो कह रहे थे, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, पद पखारी जलुपान करी आयु सहित परिवार पितर। यहाँ पर ठीक है, वो मिस प्रिंटिंग है। तो इस तरह से वो पानी पी रहे हैं और पत्नी को भी दे रहे हैं, ऐसे भी कर रहे हैं वैसे भी कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, ये सब करने के बाद में भगवान को वो नाव में बैठा देते हैं और फिर नदी पार करने लगते हैं। और अब नौका को खेने में भी वो बहुत देर लगा रहे थे। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी से पार कर दिया, आराम से धीरे धीरे स्लो मोशन में जो नाव है उसको पार करवा रहे थे। कभी कभी तो भगवान कहते भी कि अरे थोड़ा फास्ट करो, ये क्या इतना स्लो कैसे चल रहे हो, जल्दी करो हमको लेट हो रहा है। लेकिन वो बहाना कर करके जानबूझकर धीरे धीरे नाव को खे रहे थे। और भगवान शिव बताते हैं इस बात को कि नाव पार करने से पहले उन्होंने अपने घर वाले, जो भी उनके पितृ रहे हैं, उनको पार कर दिया। जितने भी पितृ हुए हैं आज तक सब वैकुंठ चले गए। अब आप सोचिए ना, भगवान जिसकी नौका में बैठे हैं, जो व्यक्ति उनके चरण धो रहा है, उसका तो पक्का गारंटी है ही, उद्धार हुआ ही है। पर साथ ही उसके जो परिवार वाले हैं, जितने भी पितृ हुए हैं अब तक, सबका टिकट बुक हो गई, चले गए सब वैकुंठ। पितृ को पार कर दिया, सब वैकुंठ के अधिकारी हो गए, सबको वैकुंठ का अधिकारी बना दिया। तो इस तरह से बहुत खुशी से वो भगवान को पार ले जा रहे थे नदी के उस पार में। अब सब पार होने के बाद में क्या होता है, गंगा जी के तट पर सब खड़े हो जाते हैं। सब कौन कौन, कौन कौन थे नदी में? देयर वर 4 पीपल इंक्लूडिंग केवट। भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, माता सीता और निषाद राज, 4 लोग थे। और केवट कह रहे थे कि आप उतरिए, मैं आता हूं। तो वहीं पर सब रुके रहे थोड़ी देर। और अब जब केवट, जो भी नाव को सेट करना होता है, नहीं तो वो पानी से बहकर कहीं भी जा सकती है, तो अब उतर कर उन्होंने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया, लेट गए, साष्टांग प्रणाम किया, और झूठी खुशी दिखा रहे थे कि अरे वाह वाह बहुत बढ़िया हुआ, मेरी नाव बच गई, नहीं तो नारी बन जाती तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता मेरा। तो इस तरह से वो रिलीफ वाली अपनी हैप्पीनेस दिखा रहे थे, लेकिन वास्तव में उनके जो आनंद का कारण था वो कुछ और ही था। इस तरह से उन्हें भगवान की सेवा करने का मौका मिला। तो बहुत आनंदित थे वो।
तो जब अब उन्होंने इस तरह से प्रणाम किया, तो अब बाद में भगवान सोचने लगे कि इनको कुछ पेमेंट तो करना चाहिए, पेमेंट तो इनको दिया नहीं, इतनी यात्रा किए हैं। तो भगवान सोचने लगे कि इनको क्या पेमेंट दिया जाए। होता है ना ऐसा, हम कहीं जाते हैं, रिक्शे वाले को कुछ फेयर देना होता है, या जहां भी हम जिससे भी ट्रैवलिंग करते हैं, तो भगवान इस तरह से सोचने लगे। अब भगवान खुद तो कुछ गहना पहन कर आए नहीं थे, ना कुछ पैसा लेकर आए थे। वो तो मुनि का भेष धारण कर कर आए थे और व्रत भी लिए थे, वो भी 14 वर्ष के लिए। तो इस तरह से सोचने लगे। लेकिन जो माता सीता है, वो थोड़ा बहुत गहना पहनी थी। उस टाइम पर क्या हुआ था, जब भगवान निकल रहे थे वन के लिए, तो जो माता कैकेयी है, वो उन्होंने कहा था माता सीता को कि तुम भी साधु जैसा भेष धारण करके जाओ। माता सीता मान भी गई थी इस बात को, लेकिन जो गुरु वशिष्ठ जी है, उन्होंने रोक दिया था कि तुम राम को अपने बस में कर सकती हो, तुम राम से जैसा करवाना चाहती हो तुम करवा सकती हो, तुमने वास्तव में क्योंकि राम के लिए वर मांगा है। सीता ये सारे रूल्स फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं है, तो सीता साधु का भेष धारण नहीं करेगी, और ना ही महाराज दशरथ उनको कुछ इस तरह से कह सकते हैं। तो माता सीता जैसी है, वो वैसे ही आई थी। तो माता सीता ने सब गहना वगैरह सब कुछ धारण किया हुआ था। इसका एक और प्रमाण क्या है, आप देखेंगे जब रावण ले गया था माता सीता को, तो जब सुग्रीव जी थे, भगवान से मिले थे, तब उन्होंने कहा था कि कोई एक स्त्री आकाश में उड़कर जा रही थी रोते रोते, तो उन्होंने अपना जो आभूषण है वो कपड़े में डालकर नीचे फेंका था। बाद में उन्होंने भगवान को दिखाया भी था, सुग्रीव जी ने। तो ये एक प्रमाण है। तो उस टाइम जब भगवान इस तरह से तट पर आए थे, तो थोड़ा सोचने लगे कि क्या दिया जाए, क्या इनको पेमेंट किया जाए। और अब जो माता सीता है, वो अपने हस्बैंड जी की बात तुरंत समझ गई, भगवान की बात तुरंत समझ गई कि कुछ केवट को पेमेंट देना चाहते हैं भगवान, लेकिन कुछ है ही नहीं, कुछ भी पॉकेट में है ही नहीं। अरे पॉकेट ही नहीं है तो पॉकेट में कहां से होगा? ये बात भी है। तो कुछ नहीं है भगवान के पास में। तो माता सीता समझ गई थी। तो उनके पास में जो आभूषण थे, देवर वेरी कीमती थे, बहुत बहुत उन एक्सपेंसिव बोल सकते हैं। तो माता सीता ने क्या किया, अपने हाथों से एक अंगूठी निकाली, सोने की अंगूठी, उसमें हीरा भी लगा हुआ था, और बहुत खुशी से चुपचाप उतार कर उन्होंने भगवान को पकड़ा दिया, ताकि केवट ना देखे। केवट ने देखा भी नहीं था, और बड़ी प्रसन्नता से माता सीता उतार कर दी थी। अगर बाह्य दृष्टि से देखा जाए, तो आप देखेंगे कि पेमेंट वैसे ज्यादा कुछ नहीं था, इज इट नॉट? इस तरह से गंगा पार करके लेकर गए, तो पेमेंट इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी माता सीता ने उनको दिया। और भगवान कहे कि आपका जो पेमेंट है, भगवान देने लगे कि आपने इतनी मेहनत करके पार किया है गंगा जी को, तो हम नहीं चाहते कि हम फ्री में इस तरह से आपसे कुछ करें, तो इस तरह से ये पेमेंट है, आप पेमेंट ले लीजिए। अब ये बात सुनकर जो केवट है, वो व्याकुल हो गए और तुरंत भगवान के चरणों पर गिर गए कि हे नाथ, आप क्या कह रहे हैं, आप ये क्या दे रहे हैं मुझे? आज मैंने क्या नहीं पा लिया, मैं क्या नहीं पा गया आज? मेरा जो भी दरिद्र है, जो भी दोष है, जो भी कर्म फल है, सब कुछ तो नष्ट हो गया, और अब आप ये मुझे क्या दे रहे हैं? ये क्या है ये? मैं इसको नहीं लूंगा। तो इस तरह से केवट बहुत व्याकुल हो गए कि मैं क्या नहीं पा गया हूं आज। मैं बहुत दिन तक इस तरह से नौका चलाया हूं, लेकिन वास्तव में आज ही मुझे मेरा जो पूरा फल है परिश्रम का, वो प्राप्त हुआ है।
कि मैं आपको पार किया। वास्तव में उनको आज ही तो फल प्राप्त हुआ। इतने टाइम से नाव पर वो मनुष्य को पार कर रहे थे, इस मनुष्यों को, साधारण मनुष्यों को इस पार से उस पार ले जा रहे थे, लेकिन आज उनको भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। आज साक्षात परम ब्रह्म को उन्होंने प्राप्त पार किया, भगवान की सेवा का अवसर मिला। तो आज तो मैंने सब कुछ पा लिया। इतने टाइम की जो मेहनत है उसका पूरा फल वास्तव में मुझे आज प्राप्त हुआ है। तो मुझे बस आपकी कृपा चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वैसे सोचने वाली बात है, केवट था बहुत बुद्धिमान, बहुत चतुर था। बाद में बताइए क्या कहता है, बाद में केवट कहने लगा, भगवान कह रहे थे कि ले लो, क्या कोई बात नहीं है, ले लो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने लगे कि नहीं, अभी तो आप रहने दीजिए, वापस जब आप लौटेंगे तब देखेंगे। इससे आप देखेंगे उनको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि आप वापस भी आइएगा, यहीं से जब आप लौटेंगे तो आप यहीं से लौटिएगा। कहने का आशय उनका यही था कि आप फिर से आइएगा, फिर आपको मैं उस पार ले जाऊंगा अयोध्या जाने के लिए। अभी तो मैं इस बार तो वन के लिए पार करवाया हूं, लेकिन अगली बार अयोध्या के लिए पार करवाऊंगा। तो भगवान को उन्होंने इस तरह से वचन में बांध लिया कि ठीक है, आप वापस आते टाइम जो देंगे मैं वो ले लूंगा। और भगवान हंस रहे थे। बाद में रामायण में ये चीज भी मेंशन है कि जब भगवान वहां से आ रहे थे सीता जी को लेकर, माता सीता जी को लंका से, तो भगवान जहां जहां भी वचन दिए थे वहां वहां अपने विमान को उतारे थे। उस टाइम पर कोई एयरपोर्ट की जरूरत नहीं थी, कहीं पर भी उतार सकते थे। तो बाद में जो केवट है, भगवान उनके पास भी उतरे थे और उतर कर उनकी नाव पर बैठकर गंगा जी पार किया और फिर वापस से विमान पर चढ़े थे। सी हाउ, आप देखिए ना भगवान किस तरह से व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। इज इट नॉट? इस तरह से विमान से उतर कर नाव में बैठकर फिर गंगा जी पार करके फिर से कितना, मतलब भगवान एफर्ट कर रहे, एक तरह से देखा जाए तो। नहीं तो एक तो बस विमान में बैठे बैठे तुरंत जाते, लेकिन इस तरह से अपने भक्तों से किस तरह से प्रेम करते हैं भगवान। तो केवट के पास उतरे थे विमान से और फिर उनकी नाव पर बैठकर गंगा जी पार करके फिर वापस से विमान पर चढ़े भगवान। भगवान को भी आनंद आ रहा था केवट की नौका पर इस तरह से। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे इस प्रसंग पर कि वास्तव में भगवान भक्ति के वश में है। तो इतना प्रेम से वचन बोल रहे थे कि केवट, कि आप जब वापस आएंगे तो फिर आप जो देंगे मैं ले लूंगा। और आप एक और चीज देखेंगे कि भगवान उनके किसी उटपटांग वचन से भगवान को कोई बुरा नहीं लगा था, बल्कि भगवान हंस रहे थे क्योंकि भगवान उनका भाव तो जान ही रहे थे। अब आप देखेंगे कोई साधारण व्यक्ति से अगर आप बात कर रहे हैं और अगर उससे कोई किसी साधारण व्यक्ति से कोई व्यक्ति कह दे कि मैं आपकी और आपकी बाप की कसम खाता हूं, तो तुरंत वो व्यक्ति रंज नहीं हो जाएगा कि बाप शब्द मत कहो, बाप पर मत आओ, बाप शब्द मत कहो। इस पर एक एड भी है, यूट्यूब पर एड आता है एक, उस पर कहता है वो व्यक्ति कि बाप पर मत जाओ, हमारे विषय में जो कहना है कहो, लेकिन बाप का नाम मत लो। इस तरह से कोई भी साधारण व्यक्ति रंज हो जाएगा। पर यहाँ पर केवट ने महाराज दशरथ जी का नाम लिया था, पर फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं थे, भगवान हंस रहे थे। तो इस तरह से केवट कहने लगे कि आप आते टाइम जो देंगे मैं वो ले लूंगा, अभी तो रहने दीजिए। लेकिन
फिर भी भगवान उनको समझाए, फिर लक्ष्मण जी उनको समझाए, फिर माता सीता भी समझा रही थी कि लीजिए आप अपनी पत्नी को दे दीजिएगा, पर वो नहीं मान रहे थे। लेकिन फिर बाद में भगवान ने उनको कहा कि आप ले लीजिए, चाहे इसे भेंट समझ के ले लीजिए, भेंट समझ के स्वीकार कर लीजिए। और इससे भगवान फिर उनको एक वर भी देते हैं, किस तरह से तुम्हारा मेरे प्रति जो प्रेम है और भक्ति है वो हमेशा बढ़ी रहेगी। अब आप देखेंगे जब इस तरह से भगवान उनको इतना एक तरह से बल दे रहे हैं इस बात पर कि आप स्वीकार करिए, इसके पीछे भी वास्तव में भगवान एक शिक्षा दे रहे हैं। क्या? परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि कभी भी क्या शिक्षा दे रहे हैं कि कभी भी हमें किसी से फ्री में कुछ काम नहीं कराना चाहिए। सामान्यता अगर देखा जाए, सामान्यता संसार में कोई भी छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति की कुछ सेवा करता है। जो पत्नी है वो पति की सेवा करती है, जो प्रजा है वो राजा की सेवा करती है, जो माता है वो पुत्र की सेवा करती है, जो शिष्य है वो गुरु की सेवा करता है। तो इस तरह से सब करते हैं, लेकिन सेवा लेने वाले का भी ये भाव होना चाहिए कि वो उसकी सेवा लौटाए सही समय आने पर। नहीं लौटाने पर बहुत बड़ा बंधन होता है। अब देखिए ये बात समझने वाली है कि हम तो जो भी सेवा कर रहे हैं वो तो हम भगवान के संबंध में कर रहे हैं, तो फिर बंधन कैसे लगेगा? बात वो नहीं आ रही है, बंधन कैसे? जैसे आप सोचिए ना, आप सब तो डिवोटीज हैं, पर अगर सामान्यता भी ये चीज देखी जाए, भक्ति की बात नहीं की जाए, तो अगर कोई व्यक्ति किसी से बस सेवा ही लिए जा रहा है, बस सेवा ही लिए जा रहा है, उसका खुद का भी तो कर्तव्य होना चाहिए ना कि वो सेवा लौटाए। जैसे राजा प्रजा से कर लेती है, तो अब राजा का कर्तव्य क्या होता है कि वो प्रजा की सेवा को लौटाए। अब वो कैसे भी हो सकता है, कुछ भी उनको कुछ फैसिलिटीज दे दी राजा ने प्रजा को, कुछ बिजली वगैरह का फैसिलिटी दे दिया, अनाज वगैरह जो भी। जैसे अब जो गुरु हैं वो शिष्य से सेवा लेते हैं, तो उनका भी एक कर्तव्य है, जो भी गुरु है, कि प्रचुर ज्ञान वो अपने शिष्य को दे, भगवान के विषय में बताए, बहुत बहुत ज्ञान दे, बहुत बहुत चीजें बताए भगवान के विषय में, ताकि शिष्य की भक्ति बढ़े। नहीं तो वो गुरु भी ऋणी हो जाएगा। तो जब इस तरह से हम किसी से भी कुछ भी सेवा लेते हैं, लेना चाहिए, लेते ही हैं, पर भगवान ने ऐसा नियम बनाया है कि उसी तरह सेवा देनी भी चाहिए। ये नहीं कि हाँ बस आनी और सेवा लिए जा रहे हैं और खुद कुछ कर नहीं रहे हैं सामने वाले के लिए। जो व्यक्ति सेवा दे नहीं सकता तो फिर उसे सेवा लेने का भी कोई राइट नहीं है। इस तरह से महाराज बता रहे थे। तो इस तरह से भगवान यहाँ पर ये शिक्षा दे रहे हैं। कभी कभी आप देखेंगे व्यक्ति को कुछ फ्री में कुछ मिल जाता है तो उसको बहुत आनंद आता है कि वाह, काश तो मुझे बहुत फ्री में कुछ भी उसको मिल जाता है। तो कोई कह भी दे कि इसका दाम आप मत दीजिए, तो वो खुश हो जाता है, अरे बाबा कुछ देना नहीं पड़ेगा, फ्री में एज ए गिफ्ट उपहार मिला है हमें, ठीक है बढ़िया है। लेकिन ठीक है, उसका उपहार आप एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन बाद में दूसरे रूप में देना भी चाहिए। तो ये बात यहाँ पर समझा रहे हैं। तो इस तरह से जब भगवान ने उनको इस तरह से वर देकर वो आभूषण दिया, तो वो मान गए और उन्होंने ले लिया था। बाद में कहने लगे कि मैं भी आपके साथ में वन में चलूंगा, कुछ दूर तक आपके साथ। तो भगवान ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, आप लौट जाइए। फिर वो लौट गए। लेकिन आप देखेंगे अब तक भगवान स्नान नहीं किए थे।
सुबह मंत्री को विदा करने के बाद में सीधे निकल गए थे। तो ये जो भगवान उस टाइम पर स्नान नहीं किए थे। अच्छा, जो अभी सेवा वाली बात आई है उस पर एक और पॉइंट मैं बोलना चाहूंगी। जैसे किसी से हमने कुछ सेवा ली है, हम हमारी किसी ने भी हेल्प की है, तो हो सकता है हम सेम उसकी हेल्प वैसे ना कर पाए, उस तरह से। अब वही सेवा ना कर पाए तो देने वही सेवा अगर हम नहीं कर पा रहे तो उसको किसी और तरीके से देना चाहिए, किसी और तरीके से देना होता है, मतलब किसी ना किसी तरह से लौटाना चाहिए। बॉटम लाइन ये है। और इससे देखिए एक और बात क्या समझ में आ रही है कि भगवान की सेवा में हम सब कुछ, मतलब भगवान की सेवा में ही हम सब कुछ लगाए, ये निश्चित होना चाहिए। जैसे ये बात तो प्रभु जी ने भी काफी बार बताई है, प्रसादम की बात आती है तो हाँ हाँ, हम हमारे घर में प्रसादम बनाते हैं, सब घर में प्रसादम ही खाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे घर वाले हमारे घर वालों को हम सबको प्रसाद ही खिलाते हैं। अरे भाई, सिर्फ घर वालों की बात नहीं हो रही है, घर वालों से बाहर का भी सोचना चाहिए। घर वाले तो पाते ही है प्रसाद, लेकिन कभी कभी बाहर भी देना चाहिए। और गृहस्थों के लिए तो विशेषकर ये बताया गया है कि खाना खाने से पहले बाहर जाकर हल्ला करना चाहिए कि कोई भूखा तो नहीं है, और उसके बाद में प्रसाद पाना चाहिए। अब ये चीज पॉसिबल नहीं भी है तो कभी जो एक्स्ट्रा बन जाए, वी कैन गिव देम टू समवन। इस पर देखिए एक बहुत सुंदर कथा आती है चाणक्य पंडित की। एक बार क्या हुआ था, चाणक्य पंडित के पास में कोई मंत्री आए थे उनसे मिलने के लिए। तो उस टाइम पर वो दिया जलाकर कुछ पढ़ाई कर रहे थे। तब उन्होंने क्या किया, दिया उन्होंने दूसरा जलाया बात करने के लिए, और वो जो पहले वाला दिया था उसको उन्होंने बुझा दिया। तब वो मंत्री सोचने लगा कि ये क्या बात हुई, पहले वाले दिए से भी तो बात हो सकती थी ना, पहले वाला दिया जो जल रहा है उसकी रोशनी में, उसके प्रकाश में भी तो बात हो सकती थी, लेकिन ये दूसरा दिया इस जगह से जलाकर पहला वाला दिया बुझाना, ये क्या मैटर क्या है ये। तो उन्होंने चाणक्य पंडित जी से पूछा इस तरह से कि आपने पहला वाला बुझाकर इस तरह से दूसरा क्यों जलाया। तो चाणक्य पंडित क्या कहते हैं कि पहले वाला जो दिया था उससे मैं राजकाज का कार्य कर रहा था, राजा का मंत्री हूं, तो उस दिए में जो घी जलता है वो राजा का धन है, तो उससे राजा का धन व्यय होता है, स्पेंड होता है। और ये जो दिया है ये मेरे वेतन का दिया है, इसमें जो घी जल रहा है वो मेरी सैलरी का घी है, तो मैं राजकीय वस्तु से अपना काम नहीं कर सकता था। आपसे बात करूंगा तो ये तो मेरा पर्सनल कुछ हुआ ना, तो मैं अपने वेतन का घी खर्च कर रहा हूं। तो इस तरह से महाराज बता रहे थे कि इस तरह से लोग हुए हैं प्राचीन काल में, इतने कॉन्शियस। तो हमें भी बहुत सावधानी से देखना चाहिए कि भगवान का जो पैसा है, मतलब एवरीथिंग वॉट एवर वी आर गेटिंग इट फ्रॉम लॉर्ड, भगवान से ही तो मिल रहा है। तो वो पैसा हम कहीं खुद के लिए तो खर्च नहीं कर रहे, अल्टीमेटली होता हमारे लिए ही है वो। हम जो भी खाना बनाते हैं भगवान को ऑफर करने के बाद में खा हम ही रहे हैं, जा रहा हमारे पेट में ही है, या वट एवर कुछ भी एक्सटर्नल चीजें कर रहे हैं, पर वो हमारे लिए रहे हैं। लेकिन पहले भगवान को देकर भगवान की सेवा में होना चाहिए। इसको बहुत बारीकी से देखने की आवश्यकता है, नहीं तो बहुत भारी बंधन लगता है। तो भगवान ने इस तरह से केवट को, भगवान श्री राम ने केवट को इस तरह से वर देकर विदा किया। तो हाँ, क्या बात आ रही थी, भगवान श्री राम ने स्नान नहीं किया था, लेकिन माता सीता और लक्ष्मण जी ने तो पहले से स्नान कर लिया था, जल्दी उठ गए थे। भगवान भी जल्दी उठ गए थे, पर भगवान मंत्री जी से बात कर रहे थे, उनको समझा रहे थे कि आपको इस तरह से जाना चाहिए। तो
इसमें भगवान को देर हो गई थी। तो भगवान इस तरह से बाद में स्नान किए और अपना जो भी पूजा वगैरह है बाहर से दिखाने के लिए किस तरह से आचरण करना चाहिए वो सब भगवान फॉलो करने लगे। अब आगे का जो स्टोरी है वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट सेशन। ठीक है, वी विल स्टॉप हियर नाउ। आई विल सी इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं है, वी विल स्टॉप हियर नाउ। सियावर रामचंद्र की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल, हरे कृष्णा।